केदारनाथ यात्रा ने इस बार सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2024 का आंकड़ा पीछे छूट चुका है। अब तक 16,56,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जबकि कपाट बंद होने में अभी करीब 15 दिन बाकी है। प्रशासन ने यात्रा रूट पर सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए ताकि हर यात्री की यात्रा सुरक्षित और सुगम रहे। उत्तराखंड में बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। बारिश और बर्फबारी भी आस्था के उत्साह को कम नहीं कर पा रही। अब तक 16,56,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल ये संख्या 16,52,076 थी। तो बारिश और बर्फबारी के बाद यहां पर जन सैलाब उमड़ रहा है, क्योंकि केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है मानो बाबा का सफेद श्रृंगार हो चुका है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनके पास चलते हैं, जानने और समझने की कोशिश करते हैं। प्रवीण, जो आस्था यहाँ पर मौसम पर भारी पड़ती नजर आ रही है, उस आस्था के पीछे की वजह क्या है? देखिए, जो बाबा केदारनाथ के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था रहती है और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह रहता है। चारों धामों में सबसे कठिन यात्रा जो है वो केदारनाथ धाम की है और केदारनाथ में पैदल मार्ग चलना पड़ता है और कहीं ना कहीं कुछ ऊंचाई पर काफी दिक्कतें होती हैं। उसके बावजूद भी श्रद्धालु भारी संख्या में केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। भक्तों के बाबा के प्रति आस्था ये और को देखते हुए ही और सारे रिकॉर्ड बसों मौसम की तमाम, अगर इस बार की हम बात करें तो मौसम की चुनौतियां रही और बीच में यात्रा को कई बार स्थगित करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके केदारनाथ यात्रा ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बना दिया है। अभी तक 16,56,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं और जो अगर पिछले बार 2024 के यात्रा काल की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल यात्रा के दौरान 16,52,000 श्रद्धालु ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए थे। अभी भी केदारनाथ यात्रा में 15 दिन का समय शेष है और देखना ये होगा कि इन 15 दिनों में यात्रा कितने श्रद्धालु आ पाते हैं, क्या कोई और अन्य रिकॉर्ड बन पाता है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं, लगातार यात्रियों का हुजूम, भक्तों का हुजूम यहाँ पर उमड़ रहा है। लगभग पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटता हुआ सा दिखाई दे रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये क्या वजह है, जब मौसम इतनी विषम परिस्थितियों में रहा फिर भी यहाँ पर भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती रही? देखिए, एक तो श्रद्धालु की अटूट आस्था रहती है बाबा के प्रति, श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे। दूसरी बात यह है कि इस बार प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। पूरे पैदल मार्ग को सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाती थी। पूरे पैदल मार्ग पर गर्म पानी, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई थी। तमाम सुरक्षा जवान यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए को तैनात किया गया था ताकि किसी प्रकार की समस्या न हो और हेल्प डेस्क को किया गया था और अल्ट्रा इंटरनेट की व्यवस्था की गई थी ताकि और पूरे यात्रा पैदल मार्ग पर हेल्प डेस्क बनाई गई थी ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं सामना हो और सफाई को ध्यान रखते हुए 20 से अधिक सफाई कर्मियों को तैनात किया गया था ताकि यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और धाम में भी तमाम श्रद्धालुओं की सुरक्षा देते हुए पूरे धाम में और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। पूरे यात्रा मार्ग से लेकर के धाम पर पूरी तरह से कैमरों से निगरानी किसी प्रकार की समस्या न करना पड़े। पिछले कुछ सालों की बात करें तो केदार धाम से बहुत से सोशल मीडिया रील्स या फिर वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई थी, जो कि चर्चा का विषय बनी हुई थी और इसको लेकर केदारनाथ धाम की कमेटी की ओर से एक अहम कदम उठाया गया था, जिसका असर इस साल देखा गया है। एक भी ऐसा कोई सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो नहीं आया है जो कि विवादास्पद रहा हो। देखिए, पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा था कि लगातार वहाँ पर रीलें बनाई जा रही थी और कई बार विवाद भी उठ रहा था। इसको देखते हुए इस बार जो 2025 का था इसमें बीकेडीसी ने धाम के और इसको लेकर प्रशासन भी लगातार कार्रवाई कर रहा था। अगर कोई ऐसा आदमी देखा जा रहा था तो उसमें कहीं ना कहीं उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही थी। तो इसको लेकर इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। प्रशासन की हर छोटी घटना पर पैर न जाती। इसको देखते हुए इस प्रकार की कोई रील बाहर नहीं आ पाई और रील बनाने पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया। यात्रा समापन के लिए कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। जब यात्रा शुरू हुई थी तब वोकल फॉर लोकल का नारा बहुत जोर शोर से दिया गया था और उसके लिए कदम भी प्रशासन और सरकार ने उठाए थे। अब क्योंकि समापन का दिन नजदीक आ रहा है तो ऐसे में कितना असर 2025 में वोकल फॉर लोकल का देखने को मिला, कितना फायदा यहाँ के व्यापारियों को वोकल फॉर लोकल के जरिए हुआ? देखिए, हर बार समस्या रहती थी कि जो अकल लोग हैं उनकी एक शिकायत रहती थी कि हर बार उनके बाहर से लोग आते हैं, उनके रोजगार उठाकर आते हैं, लेकिन इस बार केदारनाथ धाम यात्रा में पूरी तरह से अकल लोगों को मौका
लोकल फॉर लोकल की व्यवस्था की गई थी, ताकि जो चाहे वो प्रसाद हो, चाहे बाबा के प्रसाद हो, चाहे कुछ हो, इसमें वोकल फॉर लोकल की व्यवस्था की गई थी। और जो इसको लेकर अखाड़ा लोगों को जोड़ा गया था, वहाँ पे जो बाबा का प्रसाद था, उसके लिए अखाड़ा महिला समूह को चयनित किया गया था। महिला समूह ने अखाड़ा समूह ने बाबा का प्रसाद तैयार किया और इसको लेकर कहीं न कहीं जो 2025 की यात्रा है, वो एक रिकॉर्ड जाएगा कि इसमें वोकल फॉर लोकल का रहा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिला, महिलाओं का ज्यादा वर्चस्व रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि केदारनाथ धाम यात्रा में जो रहा, इस बार जो रही व्यवस्था में, जो महिलाओं ने सबसे ज्यादा व्यवस्था की, चाहे वो जलपान की व्यवस्था हो, चाहे वो बाबा के प्रसाद की बनाने की व्यवस्था हो, सब महिलाओं के जिम्मे रहा। और महिला समूह ने इसमें बखूबी बहुत अच्छा योगदान दिया है। बिल्कुल प्रवीण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए, तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और इसी बीच बड़ी खबर बता देते हैं। रुद्रप्रयाग पहुंची पवित्र छड़ी यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। यात्रा का लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। छड़ी यात्रा का भव्य स्वागत हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यात्रा का लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो यात्रा का लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देना, रुद्रप्रयाग पहुंची पवित्र छड़ी यात्रा, पर्यटन को बढ़ावा देना है, ये इसका लक्ष्य। रुद्रप्रयाग पवित्र छड़ी यात्रा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। छड़ी यात्रा का भव्य स्वागत यहां पर किया गया और तस्वीरों में आप देख सकते हैं पारंपरिक धुनों के साथ यहां पर छड़ी यात्रा का स्वागत किया गया है। भव्य स्वागत यहां पर छड़ी यात्रा का हुआ है और साथ ही देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देना एक बड़ा लक्ष्य इस यात्रा का भी रहता है। बड़ी वजह यह है क्योंकि बहुत से लोग जो उत्तराखंड आते हैं वो यहाँ की परंपराओं को देखना चाहते हैं। जिस आधार पर, जिस देव नीति के आधार पर उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, उन नीतियों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रवीण हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, यहाँ पर छड़ी यात्रा जो है रुद्रपुर पहुंची, तो देखा जा सकता है तस्वीरों में किस तरीके से स्वागत किया गया, क्योंकि इस बार पर्यटन की थीम को लेकर ये छड़ी यात्रा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में जो लोग यहाँ पर छड़ी यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, रुद्रप्रयाग एक धार्मिक नगरी है और ये एक देवभूमि है। कहीं ना कहीं और कई धार्मिक मान्यताएं जिसका निर्वहन लोग द्वारा किया जाता है। इसको लेकर श्री पंचरत्नाम सीमा अखाड़ा की तरफ से और एक धार्मिक यात्रा हरिद्वार से केदारनाथ तक की धार्मिक यात्रा निकाली गई है। और जो आज रुद्रप्रयाग पहुंचते ही साधु समाज ने उसका भव्य स्वागत किया और इस दौरान असंख्य लोग गिरे। यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि धर्माटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देना है। हालांकि उसमें पर्यटन का भी है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो केदारनाथ धाम को पिकनिक स्पॉट न बना दिया जाए और वो धर्माटन वो तीर्थ के हिसाब से लोग वहाँ पे जाए, मर्यादा में रह के जाए। और पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा था कि लोग केदारनाथ धाम में पिकनिक स्पॉट के रूप में, पिकनिक मनाने के रूप में जा रहे, लेकिन अब जो हालांकि अब शासन प्रशासन ने उस पर काफी लगाम लगा रखी है। और उसके बाद जो यात्रा है उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि पर्यटन को बढ़ावा दे और तीर्थ को बढ़ावा देना। बिल्कुल, तस्वीरों में भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। छड़ी यात्रा के बारे में जरा जानकारी आप दीजिए कि इस तरीके से यहाँ पर परंपराएं छड़ी यात्रा को लेकर निभाई जाती है। कहाँ से यात्रा शुरू होती है जो आज यहाँ रुद्रप्रयाग में पहुंची है और कहाँ तक जाती है? ये यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर केदारनाथ धाम पहुंचती है और विभिन्न जो हरिद्वार से लेकर केदारनाथ धाम तक जो यात्रा पड़ाव, जो उनके यात्रा पड़ाव में जो तीर्थ स्थल आते हैं वहाँ पे रुकती है यात्रा, इनका भ्रमण करती है और जो साधु संत समाज के लोग होते हैं उनसे मिलते हैं और साधु संत समाज के लोग और इस यात्रा का भव्य स्वागत करते हैं। रुद्रप्रयाग में भी ये देखा गया कि जब यात्रा रुद्रप्रयाग पहुंची तो इस दौरान काफी संख्या में साधु संत समाज के लोग मौजूद रहे। उन्होंने यात्रा का भव्य स्वागत किया और उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि और जो हमारे धार्मिक स्थल है उनको तीर्थन से जोड़ा जाए। तो उनका, हालांकि लोग वहां पहुंचे, बड़ी मात्रा में पहुंचे, लेकिन तीर्थ के साथ पहुंचे। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने, छड़ी यात्रा की तस्वीर भी आप देख सकते हैं जो रुद्रप्रयाग पहुंची है। केदारनाथ धाम की यात्रा अंतिम चरण में है। हेली सेवा के अंतिम स्लॉट की टिकट बुकिंग के लिए IRCTC का पोर्टल खुल गया है। तीर्थयात्री 13 से लेकर 21 अक्टूबर की यात्रा के लिए हेली टिकट बुक करा सकेंगे। कपाट बंद होने के बाद इसका संचालन बंद हो जाएगा। यूकाडा के CEO आशीष चौहान ने बताया कि अगली यात्रा सीजन की तैयारियों में इस बार जो अनुभव रहे हैं उन्हें भी जोड़ा जाएगा ताकि यात्रा और भी ज्यादा सुविधाजनक हो सके। हम लोगों ने IRCTC की जो बुकिंग है वो 7 से 21 अक्टूबर तक के लिए स्टार्ट की है और ये हमारा यात्रा का लास्ट फेज है और अभी तक फॉर्चुनेटली 15 सितंबर के बाद में सुरक्षित कंडीशन में ही हम लोगों ने यात्रा को संचालित किया है
और लगातार डीजीसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे मॉनिटर किया गया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो सिस्टम्स बनाए गए हैं केदारनाथ में और सहस्त्रधारा में, वो लगातार इन्हें मॉनिटर कर रहे हैं और किसी भी वॉयलेशन या शिथिलता की कंडीशन में नोटिस भी दिए जाने जैसी स्थितियां भी है। और ये लगातार प्रयास रहा है कि बैड वेदर कंडीशन या ऐसी स्थितियां जो असुरक्षित हों उसमें हम किसी किस्म की दुर्घटना की संभावनाओं का निराकरण कर सकें। और जो यात्रा टिकट्स के स्लॉट हम लोगों ने खोले हैं उसमें काला बाजारी या ओवर प्राइसिंग की संभावनाओं के दृष्टिगत हम लोगों ने छोटे शॉट्स में दिया है ताकि एडवांस बुकिंग करके न रखा जाए। और इसमें अब लास्ट फेज में हम लोग ट्राई करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।